Hello, my dear students. Myself Sonia. I'm your music teacher. You all are welcome to my YouTube channel. आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि राग भैरव का स्वर विस्तार कैसे करें। लेकिन पहले आपको ये बता दूँ कि ये प्रश्न किस तरह से आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। जैसे कभी तो सीधे ही पूछ लिया जाता है कि राग भैरव है या राग मालकुंस है या राग बागेश्वरी है। इस राग का 50 स्वरों तक विस्तार करें। बट आजकल जो सैम्पल पेपर क्वेश्चंस देख रहे हैं आप, उसमें इस तरह से पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित स्वर समुदाय से पहचानें कि राग कौन सा है और उस राग का 50 स्वरों तक विस्तार करें। तो आपको राग का विस्तार करने से पहले तो यही जानना पड़ेगा कि वो स्वर समुदाय किस राग का है। तो उसको पहचानने के लिए पहला पॉइंट ये है कि जो स्वर समुदाय आपके पेपर में दिया हुआ है उसमें आपको ये देखना है कि उसके अंदर विकृत स्वर क्या लगे हुए हैं। विकृत स्वर का मतलब होता है जैसे किसी भी स्वर के ऊपर किसी तरह के चिन्ह का प्रयोग होना, जैसे नीचे लेटी रेखा हो सकती है या किसी स्वर के ऊपर खड़ी रेखा हो सकती है, तो वो विकृत नोट हो जाते हैं उस स्वर समुदाय के। अगर आपको ये देखकर समझ में आ जाता है कि विकृत स्वर से आपको राग का नाम पता चल जाए, अगर ऐसा नहीं होता है तो आप दूसरा पॉइंट देख सकते हैं उस स्वर समुदाय के अंदर जो स्वर वर्जित हैं, जो स्वर नहीं लगे हुए हैं। जैसे आपके सिलेबस में 3 राग हैं, राग भैरव है, राग मालकुंस है, राग बागेश्वरी है। पहले तो आपको उसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको विकृत स्वर देखकर भी तभी आप राग के स्वर समुदाय को पहचान पाएंगे जब आपको उस राग के बारे में मालूम होगा। तो राग भैरव है तो उसमें देखिए विकृत स्वर क्या है। रेधा कोमल है, वर्जित स्वर कोई भी नहीं है, सभी स्वरों का प्रयोग होता है। अगर राग मालकुंस देखें तो उसमें गा धानी कोमल है और रेपा आरोह और वो दोनों में वर्जित है। राग बागेश्वरी की बात करें तो ग नी कोमल है और रे और प आरोह में और अवरोह में सभी स्वरों का प्रयोग हुआ है। अब इसी के बेस पर मैंने कुछ स्वर समुदाय यहाँ पर दे दिए हैं कि जिसे आप पहचानेंगे थोड़ी हेल्प भी मिलेगी आपको। जैसे पॉइंट नंबर 1 है, यहाँ पर मैंने लिखा है ग म ध ध प ग म रे रे सा। अब देखिए, अगर आपने अपने रागों को अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये देखते ही समझ में आ जाएगा कि रेधा कोमल है, राग भैरव है। दूसरा पॉइंट है ग म ध नि धा म। अब यहाँ ग ध नि कोमल है तो इसे भी देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ग ध नि कोमल वाला जो राग है वो मालकुंस है। अब अगर कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है तो वो तीसरा पॉइंट है। अब यहाँ देखिए म प ध ग म ग रे सा। अब यहाँ ग कोमल है तो ग कोमल की अगर हम बात करें तो 2 रागों में कॉमन है। मालकुंस में भी ग कोमल का प्रयोग होता है और बागेश्वरी में भी कोमल ग का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर हम इसको डिफरेंस कैसे दिखाएं? हाँ, अब यहाँ हम वर्जित स्वरों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि आपको विकृत स्वर देखने हैं। अगर विकृत से समझ में नहीं आता है तो आपको वर्जित पे जाना है। अब ये जो तीसरे वाला ग्रुप है, स्वर समुदाय है, इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लगेगा कि ग कोमल आ रहा है, तो आप कैसे पहचानें। तो पहली बात यह है कि अगर आप इसको मालकुंस मान रहे हैं तो यहाँ ध शुद्ध लगा हुआ है, और दूसरी बात इसमें रे और प स्वर दोनों लगे हुए हैं। पहले ग्रुप में देखिए म प ध ग प का प्रयोग हो रहा है, दूसरे ग्रुप में म ग रे सा तो रे का भी प्रयोग हो रहा है। तो इसमें रे और प स्वर दोनों प्रयोग हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये मालकुंस नहीं है, ये राग बागेश्वरी है। तो इस तरह से आप विकृत स्वर और वर्जित स्वर दोनों स्वरों को देखकर किसी भी राग के स्वर समुदाय का पता लगा सकते हैं, और फिर उसके अंदर आप राग का जो स्वर विस्तार है कितने भी स्वरों तक कर सकते हैं। अब उसके बाद एक जानकारी आपको और होना ज़रूरी है कि राग के स्वरों का विस्तार किया कैसे जाता है। तो आपको राग के स्वरों का विस्तार सप्तक के अनुसार करना चाहिए। अब ये देखिए कि मैंने यहाँ पर सारे गामा पाधानी इसको 3 ग्रुप में डिवाइड करके लिखा है। अब यहाँ पर अगर हम पहला ग्रुप देखें, पहले ग्रुप में स्वरों के नीचे डॉट है। जैसा आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि मंद्र सप्तक के जो स्वर होते हैं उसमें स्वरों के नीचे बिंदु का प्रयोग होता है। दूसरा जो सप्तक है वो मध्य सप्तक है, सारेगामा पाधानी। यहाँ पर किसी भी तरह के चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। तीसरा जो सप्तक है वो तार सप्तक है, इसमें
सारेगामा पधा नी के ऊपर बिंदु का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से ये 3 सप्तक आपके सामने आ गए। अब आपको अपना स्वर विस्तार इसी के बेस पर करना है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सभी स्वर शुद्ध हैं। अगर मैं राग भैरव का स्वर विस्तार करूं तो यहाँ रेधा कोमल नहीं है। अगर आप इस तरह से स्वरों को लिखेंगे, शुद्ध हो जाएंगे तो वो आपका राग भैरव नहीं माना जाएगा। और दूसरा पॉइंट देखिए कि यहाँ लेफ्ट और राइट लिखा है मैंने। यहाँ देखिए, पहला जो एरो है लेफ्ट है और दूसरा राइट है। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपना जो स्वर विस्तार है वो मध्य सप्तक के स से शुरू करना है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ लिखा है स, ये जो मध्य सप्तक का स है, इससे हमें अपना स्वर विस्तार शुरू करना है। तो यहाँ से शुरू करते हुए हमें पहले मंद्र सप्तक के सभी स्वरों को सीक्वेंस वाइज लेना है। कैसे लेना है वो भी आपको स्वर विस्तार में बताऊंगी, लेकिन आपको फिर से बता रही हूँ कि ये राग भैरव के स्वरों का स्वर विस्तार नहीं है, क्योंकि इसमें रेधा कोमल नहीं है। यहाँ शुद्ध लगाए हुए हैं सभी स्वर। ये किसी भी स्वर का विस्तार हम कर सकते हैं, बट जब हम किसी राग का स्वर विस्तार करते हैं तो हमें अब ये देखना जरूरी है कि उस राग के विकृत स्वर और वर्जित स्वर क्या हैं। जैसे अगर हम राग भैरव की बात करें तो राग भैरव में विकृत स्वर रेधा कोमल लगते हैं और वर्जित स्वर कोई भी प्रयोग नहीं होता। मतलब वर्जित स्वर कोई भी नहीं है, इसमें सभी स्वरों का प्रयोग होता है। करेंगे राग भैरव के स्वर विस्तार की कि वो किस तरह से करना है हमें। सबसे पहले आपको ये जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, इसी के मेथड को आपको ध्यान में रखना है कि हमें अपना स्वर विस्तार जो है वो मध्य सप्तक के स से शुरू करना है। और थोड़ा सा अगर आप इसको इंटरेस्ट से समझें तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। जैसे मान लीजिए ये एक पूरी की पूरी एक स्ट्रीट है, एक गली है, और यहाँ पर आप रहते हैं। तो यहाँ से आपको इस गली के घर में विजिट करना है, 1 बाय 1 विजिट करना है और वापस अपने घर पे ही आना है। इसी तरह से यहाँ से आप निकलेंगे तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत जाएंगे आप, फिर वापस आएंगे, और इसी तरह से आपको अगले एरिया में भी विजिट करना है और वापस अपने घर में ही आना है। तो यहाँ बात हो रही है संगीत की, तो हम फिर से स्वरों की बात करेंगे। जैसे मध्य सप्तक का स स्वर है, यहाँ से हमने स्वर विस्तार शुरू किया, स नी ध नी सा। तो ये पहला ग्रुप आपका बन गया यहाँ पर। और ये ध्यान रखिए कि आप जब भी स्वर विस्तार कर रहे हैं तो मंद्र सप्तक के जो स्वर हैं उनके नीचे चिन्ह लगाना ना भूलें, और दूसरा जो विकृत स्वर हैं उनका चिन्ह भी साथ साथ लगाएं। इस तरह से अब हमने दूसरा ग्रुप लिया। जब हमने ध पर खत्म किया तो हमने प से दूसरा ग्रुप शुरू कर दिया, प ध नी सा, जैसा मैंने यहाँ लिखा है। अब जैसे मंद्र सप्तक से हमने 2 ग्रुप बनाए तो हम मध्य सप्तक पे आ गए। हम और आगे भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 50 स्वरों तक का ही विस्तार आपसे कहा गया है, तो आप थोड़ा थोड़ा लेते चलिए सभी स्वरों को। अब यहाँ से हमने बनाया सा रे सा, और उसके बाद सा रे गा म गा रे सा। इसके बाद आप नेक्स्ट ग्रुप ग से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे ग म प म ग रे सा, और इसके बाद ग म ध ध प। ये वाला ग्रुप आपने राग भैरव की पकड़ में भी देखा होगा, इसको आप एज इट इज यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप है, क्योंकि हम धीरे धीरे तार सप्तक की ओर बढ़ रहे हैं, तो म से हमने नेक्स्ट ग्रुप शुरू किया, म प ध नी सा। और इसके बाद फिर से हम वही पहला ग्रुप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्वरों के ऊपर डॉट का प्रयोग होगा, सा रे सा। उसी तरह से फिर से नेक्स्ट ग्रुप हमने ग से शुरू कर दिया, जैसे यहाँ किया था। यहाँ हमने ग म प म ग रे सा बनाया था, और यहाँ पर हमने किया ग म ग रे सा। इतना ही सफिशिएंट है। इसके बाद आप अपना जो ग्रुप है इसको वाइंड अप करते हुए वापस आने की वो करें, जैसे सा नी धा पा, फिर लास्ट ग्रुप हो गया म ग रे सा। क्योंकि रे और ध आंदोलित होते हैं इस राग में, तो आप रे और ध का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको 2 बार भी लिख सकते हैं आप इसमें। इस तरह से आपका जो स्वर विस्तार है वो कंप्लीट हो गया, और आप इसको और बड़ा करके भी बना सकते हैं, बट यहाँ पर आपको एक लिमिट दे रखी है 50 स्वरों तक। 50 से 60 का भी बन जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और